नमस्कार श्रोतागणों। आज हम सुनने जा रहे हैं सूर्य देव की पावन कथा। सनातन धर्म में सूर्य देव को समस्त सृष्टि का जीवन दाता, तेजस्विता का स्रोत और धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। वे 9 ग्रहों के अधिपति, कालचक्र के संचालक और आत्मा के प्रकाशक हैं। वेदों में उन्हें सविता, पूषा, मित्र, आर्यमा जैसे अनेक नामों से संबोधित किया गया है। ये कथा सूर्य देव के दिव्य जन्म, तेज संघर्ष, परिवार उपासना और महिमा का समग्र वर्णन करती है। सृष्टि प्रारंभ और सूर्य तत्व। जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ तब अंधकार में डूबी सृष्टि को प्रकाश की आवश्यकता थी। तभी ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से एक ऐसे तेजस्वी तत्व को आविर्भाव किया जो अंधकार का नाश करे, समय को गति दे और समस्त प्राणियों में ऊर्जा का संचार करे। उसी दिव्य तेज से सूर्य तत्व प्रकट हुआ, जो आगे चलकर सूर्यदेव कहलाया। वेद कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सूर्यदेव इसी मंत्र का जीवंत रूप हैं। सूर्यदेव का दिव्य जन्म। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव का जन्म कश्यप ऋषि और अदिति माता के घर हुआ। अदिति ने कठोर व्रत और तप से ऐसे पुत्र की कामना की जो देवताओं को शक्ति दे और दैत्यों को अंधकार को नष्ट करे। तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और उसी क्षण अदिति के गर्भ से अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक के प्रकट होते ही दिशाएं अलौकिक हो गईं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में दिव्य नाद गूंज उठा। ये बालक ही सूर्यदेव थे, जिनके तेज से काल, ऋतु और जीवन की धड़कनें आरंभ हुई। तेज की परीक्षा का संकल्प। सूर्यदेव का तेज अत्यंत प्रचंड था। देवताओं को भय हुआ कि ये तेज कहीं सृष्टि को ही न भस्म कर दे। तब विश्वकर्मा से प्रार्थना की गई कि वो सूर्यदेव के तेज को संतुलित करें। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का एक अंश सुरक्षित रूप से कम किया, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। सूर्यदेव ने यह संतुलन संघर्ष स्वीकार किया और प्रण लिया, मैं अपनी ऊर्जा से सृष्टि का पालन करूंगा, न कि विनाश। सूर्यदेव के साथ उषा और प्रत्युषा का वर्णन मिलता है, जो प्रभात और प्रातः काल की देवियां हैं। उषा के आगमन से रात्रि का अंधकार हटता है और प्रत्युषा के साथ सूर्य का प्रथम प्रकाश धरती को स्पर्श करता है। ये कर्म बताता है कि आकाश अनुशासन से आता है, अचानक नहीं। रथ, सारथी और 7 घोड़े। सूर्यदेव की दिव्य रथ 7 घोड़ों से युक्त है, जो सप्तवर्ण, 7 दिन और 7 चक्र का प्रतीक है। इस रथ के सारथी हैं अरुण, जो प्रातःकाल की लाली का स्वरूप है। अरुण का जन्म भी अद्भुत है। वह सूर्य से पहले चलते हैं ताकि संसार सूर्य तेज के लिए तैयार हो सके।
संज्ञा छाया और पारिवारिक कथा। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्यदेव के तेज को सहन न कर पाने पर संज्ञा ने अपनी छाया प्रतिरूप छाया को छोड़ दिया। संज्ञा से यम, धर्मराज, यमुना और मनु का जन्म हुआ, जबकि छाया से शनि और तपति का। ये कथा सिखाती है कि तेज के साथ करुणा और संतुलन आवश्यक है। बाद में सूर्यदेव ने अपने तेज को संयमित किया और संज्ञा पुनः लौट आई। परिवार में समरसता स्थापित हुई। शाम और सूर्य उपासना। सूर्यदेव के पुत्र शाम को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हुआ। शाम ने समुद्र तट पर सूर्य उपासना की। कठोर तप से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें रोग मुक्त किया। इसी प्रसंग से सूर्य मंदिरों और सूर्य पूजा की परंपरा का विस्तार हुआ। ये बताता है कि सच्ची भक्ति से रोग और दुख दूर होते हैं। ऋग्वेद में सूर्यदेव को सविता कहा गया है, जो जीवन के प्रेरक हैं। गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना बुद्धि प्रकाश के लिए है। उपनिषद कहते हैं आत्मा सूर्य के समान है, जो भीतर से प्रकाश देती है। सूर्यदेव और धर्म। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हर कोई देख सकता है। वे साक्षी हैं कर्मों के, वचनों के और संकल्पों के। इसलिए उन्हें धर्म का रक्षक कहा गया है। जो समय का सम्मान करता है, अनुशासन अपनाता है और परिश्रम करता है, उस पर सूर्यदेव की कृपा स्वतः बरसती है। सूर्य नमस्कार और आराधना। प्रतिदिन सूर्यदेव के समय अर्ध सूर्य नमस्कार और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तन, मन और बुद्धि के बल देता है। रविवार का व्रत, लाल पुष्प, तांबे के पात्र से जल अर्पण, ये सब सूर्य कृपा के सरल उपाय हैं। मकर संक्रांति, छठ पूजा, रथ सप्तमी, ये पर्व सूर्य के सम्मान में मनाए जाते हैं। ये पर्व बताते हैं कि सूर्य केवल खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि संस्कृत का प्राण है। सूर्यदेव का जन्म कथा हमें सिखाती है कि प्रकाश अनुशासन से, तेज करुणा से और शक्ति सेवा से महान बनती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य के गुण अपनाता है, समय पालन, परिश्रम, सत्य और उदारता, वो स्वयं प्रकाश में बन जाता है। आइए हम सब सूर्यदेव के चरणों में नमन कर उनके दिव्य को, प्रकाश को अपने जीवन में उतारें। तो ये थी कथा सूर्यदेव भगवान की। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय सूर्यदेव बोलें। जय सूर्यदेव।